गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको पठित बोधे के बारे में बताया था और आपको वो पीएच करना था, जो कि बहुत आसान है। और आपको मूल्यांकन कार्य पत्रिका 7 के बारे में भी बताया था कि वो उसे आपके मन से लिखना है कि आप क्या सोचते हैं, अगर आप उस जगह होते तो क्या महसूस करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी। टॉपिक है हमारा अपठित बोध रचनात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? पठित बोध रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो आज मैं आपको अपठित बोध के बारे में बताऊंगी, रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में बताऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक स्टोरी दी गई है, एक छोटी सी क्या दी जाएगी? स्टोरी दी जाएगी। उस स्टोरी को आपको क्या करना है? पढ़ना है। उस स्टोरी को आपको क्या करना है? पढ़ना है। और उसे पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? उसे हल करना है। जैसे अपठित बोध है, ठीक है, गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके सामने एक स्टोरी दी गई है, मैं उसे रीड करूंगी, उसका मतलब समझाऊंगी। ठीक है, किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब के आसपास कुछ नेवले रहते थे। एक हाथी तालाब पर पानी पीने आता था। जब वह आता तो एक दो नेवले उसके पैरों के तले दब जाते और मर जाते। एक दिन साहस करके नेवले के सरदार ने हाथी से विनती की, हाथी दादा, आप तो इतने बड़े हैं, आपका दिल भी बहुत बड़ा होगा ना। आप थोड़ी सावधानी से चलें तो हम नेवलों की जान बची रहेगी। तो ये 2 पैराग्राफ आप देख सकते हैं, दिया गया है 2 पैराग्राफ। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ दिया, तो किसी जंगल में क्या था बच्चों? एक तालाब था और तालाब के आसपास कौन रहता था? नेवले रहते थे। और एक हाथी तालाब पर क्या करता था? पानी पीने आता था। जब भी वो आता था तो क्या होता था? उसके जो पैर के नीचे थे, एक या दो नेवले उसके पैरों तले दब कर क्या हो जाते थे? मर जाते थे। एक दिन उसका जो सरदार था, मतलब उनका जो लीडर, एक दिन उनका जो सरदार था, उसने क्या किया? उसने साहस किया कि आज मैं इस हाथी से विनती करूँगा और उसे समझाऊँगा। तो उसके सरदार ने हाथी से क्या किया? विनती किया, हाथी दादा, आप तो क्या हो, बहुत बड़े हैं, आपका दिल भी बहुत बड़ा होगा ना। आप थोड़ी सावधानी से चले तो हम नेवलों की क्या हो जाएगी? जान बच जाएगी। यह विनती किसने की कि बच्चों? सरदार ने हाथी से की। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ। हाथी शांत स्वभाव का था। उसने कहा, अब मैं सावधानी से चला करूँगा। तुम भी सब नेवलों को यह कह देता हूँ कि मुझे आता देखकर आवाज़ दे दो। हाथी कैसा था? शांत स्वभाव का था, नरम दिल का था। उसने कहा, अब मैं क्या करूँगा? सावधानी से चलूँगा और तुम सब नेवलों को कह देता हूँ कि जब भी तुम मुझे आता हुआ देखो तो मुझे क्या करो? मुझे आवाज़ दे दिया करो। मुझे क्या करो? आवाज़ दे दिया करो। साहस का मतलब होता है हिम्मत। तो इसी तरह से बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी। आप इसे सारांश के जरिए भी बोल सकते हैं। जंगल में एक तालाब था, तालाब के आसपास नेवले रहते थे और हाथी भी वहाँ पानी पीने जाया करता था। और रोज़ हाथी के पैरों तले एक या दो नेवले मर जाते थे। एक दिन उसके लीडर यानी कि सरदार ने हिम्मत करके हाथी से विनती की, कहा कि आप बहुत बड़े हैं, आप नेक दिल इंसान हैं, आप अगर ध्यान दें तो हम नेवलों की जान बच सकती है। और हाथी जो क्या था? बहुत ही अच्छा था, उसने कोई घमंड नहीं दिखाया और क्या कहा? हाँ ज़रूर, अगर तुम मुझे आता हुआ देख लो तो मुझे क्या करना? आवाज़ दे देना। ठीक है, मैं अब सावधानी का ध्यान रखूँगा। तो बच्चों, ये आपको क्या समझा रहा है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमसे छोटे क्यों ना कोई हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए।
यही चीज़ हमें हाथी से सीख लेनी चाहिए, इस कहानी के माध्यम से सीख लेनी चाहिए। जो कि हाथी कैसा था, बड़ा था, स्ट्रांग था। अगर वो अपना घमंड दिखाता तो क्या उन नेवलों की बात सुनता? नहीं सुनता। लेकिन उसने क्या हुआ, उनकी बात उसने बहुत ही अच्छी तरह से सुनी और समझा और उस पर विचार विमर्श करके उन्हें क्या कहा कि मैं सावधानी का ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके सामने यह अपठित बोध का लेसन था, मतलब स्टोरी थी, कहानी थी छोटी सी, जो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है नेवले कहाँ रहते थे। तो बच्चों नेवले कहाँ रहते थे? नेवले तालाब के आसपास रहते थे। ठीक है, नेवले कहाँ रहते थे? नेवले तालाब के आसपास रहते थे। एक दो नेवले किस कारण से मर जाते थे? तो बच्चों एक दो नेवले किस कारण से मर जाते थे? जब भी हाथी वहाँ से तालाब पे पानी पीने जाता तो एक दो नेवले दबकर, उसके पैरों तले दबकर मर जाते थे, है ना बच्चों। एक दो नेवले किस कारण मर जाते थे? देखो एक दो नेवले यहाँ आप देख सकते हैं, दूसरी लाइन में दिया गया है, एक दो नेवले उसके पैरों के तले दब जाते और मर जाते थे। ठीक है, अगला है तीसरा, नेवले के सरदार ने किससे विनती की? तो किससे विनती की थी बच्चों? एकदम सही, नेवले के सरदार ने हाथी से विनती की थी। ठीक है, तो इसी तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ लिखना है। यहाँ लाइन दी गई है बच्चों, इस लाइन में छोटी छोटी हैंडराइटिंग में, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। हाथी का स्वभाव कैसा था? तो बच्चों हाथी का स्वभाव कैसा था? हाथी का स्वभाव शांत था, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। आपने मतलब जो पैराग्राफ अभी पढ़ा, जो मैंने आपको समझाया, उन्हीं में दो ऐसे अर्थ हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। जैसे क जल, जल का अर्थ भी उस गद्यांश यानी कि इस पैसेज में मिल जाएगा, इस गद्यांश में आपको मिल जाएगा। इसमें से ढूंढकर आपको इसमें लिखना है। तो जल का अर्थ इसमें दिया है पानी। ठीक है, जल का अर्थ क्या होगा? पानी। ख है हमारा वन, वन का अर्थ होता है जंगल। तो आप जंगल भी देख सकते हैं, पहली ही लाइन में दिया गया है, जंगल लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इसे हल करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा बच्चों। आपके सामने रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। ठीक है, उसको क्या करना है? उसमें संकेत दिया गया है, आप देख सकते हैं, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को उस पत्र लेखन में आपको लिखना है। जैसे क्या क्या दिया गया है? ट्रेनिंग, ऊंचा, महिला, पत्र, उत्तर, नाम, एवरेस्ट, सहायता। तो इनको क्या करना है? आने वाले पत्र लेखन जो भी पत्र है उसमें हमें इन शब्दों को ऐड करना है, इन शब्दों का क्या करना है? प्रयोग करके उस पत्र को क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है, एक बार और इन शब्दों को पढ़ लेंगे। ट्रेनिंग, ऊंचा, महिला, पत्र, उत्तर, नाम, एवरेस्ट, सहायता, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकेत की सहायता से नीचे दिए गए पत्र में छूटे शब्द भरिए और पूरा पत्र कक्षा में पढ़कर सुनाइए। तो आपको पहले क्या करना है? इन शब्दों को, एक पत्र दिया जाएगा, उस पत्र में खाली स्थान यानी कि जहाँ डैश होगा वहाँ आपको लिखना है। देख सकते हैं आप, ऐसी लाइन दिख रही है आपको। इस ऐसी लाइंस में आपको क्या करना है? इन शब्दों को भरना है और पूरा पत्र कक्षा में पढ़कर सुनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पत्र है। प्यारी बचेंद्री दीदी, यानी कि बचेंद्री पाल, जिसके बारे में मैंने आपको कहानी सुनाई थी,
ठीक है, वह पत्र लिख रही है, ठीक है। प्रणाम प्यारी बचेंद्री दीदी, प्रणाम। तो ये लेटर किसने लिखा है? तान्या ने लिखा है। किसके लिए? प्यारी बचेंद्री दीदी के लिए लिखा है, ठीक है। चलिए इस पत्र को पढ़ते हैं। आपका डैश पढ़ा, आपका जो लाइन दिख रही है छोटे छोटे, उसमें आपको क्या लिखना है? संकेत दिए हुए शब्दों को इसमें लिखना है। तो आपका क्या पढ़ा? आपका पत्र पढ़ा, आपके बारे में जाना कि आप भारत देश की पहली महिला हैं जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंची थी। दीदी, मैं भी डैश की चढ़ाई, कौन सी चढ़ाई? एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आप पहाड़ों पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला, चढ़ाने वालों की क्या करती थी? सहायता करती हैं, उन्हें आप डैश भी देती हैं। मेरी भी सहायता करेंगी ना? मैं आपकी तरह डैश कामना चाहती हूँ। मैं अपने देश का नाम डैश करना चाहती हूँ। आपके डैश की आशा मैं रखूँगी। जहाँ मैंने डैश बोला है उस जगह क्या करना है? आपके उत्तर को लिखना होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप जरूर कर पाएंगे। आपकी छोटी बहन तान्या। तो यह लेटर किसने लिखा है? यह पत्र किसने लिखा है? यह पत्र तान्या नाम की एक लड़की ने किसे लिखा है? प्यारी बचेंद्री दीदी को लिखा है। और उस पत्र में उनके बारे में जिक्र किया है कि आपने कैसे लोगों की सहायता की, कैसे एवरेस्ट पर आपने चढ़ाई की और वो भी उनकी तरह बनना चाहती है, ठीक है। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका उत्तर ज़रूर भेजूँगी जिससे आप देखकर लिख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है बच्चों, आप ज़रूर कर पाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।